सूर्य नारायण हांसदा का इनकाउंटर फर्जी। उनके परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया कि इनकाउंटर फर्जी था। उनके माताजी के द्वारा कहा गया कि मेरा बेटा का सिर्फ इतना दोष था कि वह आदिवासी था। बताते चले सूर्य नारायण हांसदा का इनकाउंटर 10 अगस्त की शाम को हुआ था। कौन थे सूर्य नारायण हांसदा? सूर्य नारायण हांसदा अपने गांव में आदिवासियों के कल्याण के लिए काम किया करते थे। वह आदिवासियों को फ्री में शिक्षा और आवास देने वाला स्कूल चलाते थे। बताते चले उनके खिलाफ 25 आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें हत्या के प्रयास, फिरौती के लिए अपहरण, इनके लिए हत्या, जबरन वसूली, दंगा फैलाने के आरोप आदि शामिल थे। हांसदा ने अनेकों बार चुनाव लड़ा, फिर भी विधानसभा नहीं पहुंच पाए। उन्होंने भाजपा के टिकट से और जेल कैंप के टिकट से चुनाव लड़ा। सूर्य नारायण हांसदा की स्कूल का नाम चांद भैरव राजा राज था, जहां पर यूनिफॉर्म से लेकर किताबें से लेकर हर कुछ फ्री में दिया जाता था। बताते चले सूर्य नारायण हांसदा की इनकाउंटर अब राजनीतिक रूप ले लिया है। इस इनकाउंटर की वजह से झारखंड की सियासत में सियासी भूचाल आ गया है। एक और डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने उसके परिजनों से मिलकर एनकाउंटर को फर्जी बताया। वहीं दूसरी ओर भाजपा के तमाम नेता इस इनकाउंटर को फर्जी बताए। साथ ही साथ वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी ने तो सीबीआई जांच तक की मांग कर दी है। इन सियासी भूचाल को देखते हुए भाजपा द्वारा 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसका मुख्य काम सभी स्थानों की गहन जांच करना है। बताते चले पुलिस ने इस इनकाउंटर को फर्जी नहीं बताया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जब सूर्य नारायण हांसदा को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी तो उनके साथियों के द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। पुलिस की जवाबी गोलीबारी में सूर्य नारायण हांसदा की मौत हो गई। बताते चले पुलिस ने दावा किया कि उनके पास हथियार एवं गोला बारूद थे। देखते हैं रिपोर्ट कि किस नेता के द्वारा क्या कहा गया एवं पुलिस पर क्या आरोप लगाया गया। आइए देखते हैं ऑब्जेक्शन न्यूज की रिपोर्ट। ठीक हमारे बगल में बैठी हैं, उनकी पत्नी, उनकी माता बैठी हैं, उनके दो भाई बैठे हैं। उन्होंने यही कहा कि जो हाल ही में एक माइंस में गोली कहीं चला, उसी घटना को लेकर पुलिस दबाव बना रही थी सरेंडर करने को लेकर। एक बात जान लीजिए, अगर किसी माइंस में किसी कंपनी की घटना है तो मैं कहूंगा आज आपके माध्यम से पूरे राज्य को सूर्या जैसे नौजवानों का समर्थन करना चाहिए। अगर ये किसी के साथ, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की बात आती, किसी किसान के दूसरे साथ दुर्व्यवहार की बात आती, तो आप सूर्या भाई को गलत कह सकते थे, आप सूर्या को गलत कह सकते थे। लेकिन कंपनी का प्रसंग है तो आपको भी जान रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनी में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम बदला। इसलिए अगर इनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए था कि कोई माइंस से संबंधित मामला था, कोई कंपनी से संबंधित मामला था, चाहे वो पत्थर की खादान हो या कोयला की खादान हो, तो पूरे राज्य को सूर्या को अपराधी की नजर से नहीं, मेरे हिसाब से बागी की नजर से आप देख सकते हैं, अपराधी की नजर से नहीं देख सकते हैं। क्योंकि आज केवल आपका गोड्डा का ललमटिया ही परेशान नहीं है विस्थापन को लेकर। आज आपका गोड्डा का ललमटिया ही केवल परेशान नहीं है कंपनियों के आतंक को लेकर। हम धनबाद से आते हैं और हमसे बेहतर दर्द को कौन जानता है। धनबाद यानी देश की कोयला राजधानी, जहां हमने अपना जमीन दिया और आज हमारा ही लहू, आज हमारा ही रक्त बह रहा है उस धरती में। ये तो सूर्या ने आवाज भी उठाया, धनबाद में अब आवाज भी नहीं उठती है। अब समझौता हो जाता है, लाशें अवैध कोयला खदानों के नीचे दम तोड़ देती हैं और वो बाहर तक नहीं आती। हम धनबाद से आते हैं, तो इसलिए अगर उनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए पुलिस बना रही थी कि कोई कंपनी से विवाद था, तो मैं कहूंगा कि सूर्या को अपराधी की नजर से नहीं, उसे बागी की नजर से देखिए। क्योंकि कंपनी का क्या रूल है आज राज्य में, ये आपसे नहीं छुपा है। चाहे वो आपके संथाल परगना के पत्थर के खादान हो, चाहे हमारे धनबाद बोकारो के कोयला के खादान हो, या टाटा जमशेदपुर के उद्योग हो, हर एक जगह झारखंडियों का दमन हो रहा है, झारखंडियों का दोहन हो रहा है, झारखंडियों का शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ हर कोई आवाज उठाएगा। इसे है, इसीलिए राज्य सीबीआई जांच की मांग करता है और हमें लगता है पूरा राज्य सूर्या हांसदा के इस एनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग करता है। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर सीबीआई जांच से ये लगे कि हाँ सूर्या की असामाजिक गतिविधियों में सक्रियता थी, तो परिवार भी अपने आप को सांत्वना दे लेंगे।
क्योंकि हमने झारखंड के कई परिवारों को देखा है कि अगर उनके परिवार से कोई बेटा या बेटी अगर असामाजिक कार्यों में संलिप्त रहे हैं तो उन्होंने पार्थिव शरीर को लेने से बहुत बार मना कर दिया है। कई ऐसे बेटा बेटी का मैंने नाम पढ़ा है, मैंने देखा है कि अगर उनका गतिविधि असामाजिक कार्यों में रहा है तो वो खुद कहते हैं कि भाई जो हुआ अब उसके नियति में था, बिल्कुल लगा। लेकिन इसके पहले सीबीआई की जांच हो, अगर उससे लगे और उसमें अगर कोई दोषी पाए जाते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कल भी बताया कि मेरा हस्बैंड यहाँ नहीं है, हम लोग बच्चा के साथ में रहते हैं। तो बोला कि ये ठीक है, तो 1 घंटा का बात है कि ये क्वार्टर में पहुंचे। बोले कि सर ये झूठ है। तो बोला कि नहीं, ये एक घंटा का बात है, एकदम 100% क्वार्टर में है। तो बोले कि सर ये तो नहीं है, यहाँ कैसे आ सकते हैं, थाना बगल में है, क्वार्टर छुपने का जगह तो नहीं है, वो नहीं आए हैं मतलब। तो इस टाइम में बोले कि मतलब ठीक है, ये पूरा खोजबीन कर लीजिए, देख लीजिए, पूरा क्वार्टर तलाश किया, कुछ नहीं हुआ। तो जाते वक्त बोला अगर सूर्यास्त इस पर पकड़ाएगा तो हम इनकाउंटर कर देंगे। तो हम बोले कि सर ऐसा मत कीजिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जितना यदि राज्य सरकार आदिवासियों का नुमाइंदा है, राज्य सरकार अपनी परंपरागत व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, राज्य सरकार किसी परिवार को न्याय दिलाना चाहता है, तो सबसे पहले उन्हें ही मौका मिलना चाहिए कि वो इन सारे चीजों को स्पष्ट ढंग से स्पष्टीकरण दे। और अन्यथा हम आंदोलन के बल पर बाध्य करेंगे कि न्याय मिले। अनाथ बच्चों को एडॉप्ट करके अपने घर में रख करके खुद खाना खिला करके खुद पढ़ाता हो, ऐसे महान व्यक्ति को कोई अपराधी घोषित करके और इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर दिखा करके मारता है, तो मुझे लगता है कि अब झारखंड में कानून व्यवस्था है, सरकार है कि नहीं है, यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सर मेरा सवाल है कि जैसे इनकाउंटर बता रही है पुलिस, लेकिन मेरा मानना है कि जब उनके परिवार वाले उनसे मिलने के लिए गए, उनको मिलने क्यों नहीं दिया गया? यही सब विषय जब हम लोगों तक पहुंची तो हम लोग आज यहाँ माननीय अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम यहाँ आई है। एक एक चीज का हम लोग रिपोर्ट करेंगे और हम लोग मांग करेंगे। सरकार से आज मांग अर्जुन मुंडा जी ने किया है, हमारी टीम ने किया है, और अगर इस पर सरकार चुपचाप रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो उसको फिर हम लोग तय करेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। लेकिन जहां तक परिवार की बात और समाज की बात हम लोगों ने सुना है, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि यह एनकाउंटर फर्जी है। सूर्या हांसदा जी ऐसे लोगों से लड़ रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ बोल रहे थे और ऐसा समाज में काम कर रहे थे जिससे समाज के शोषण करने वाले लोग, पत्थर बालू चुराने वाले लोग और समाज में विद्रोह करने वाले लोग सूर्या हांसदा जी से नफरत करते थे। और इसलिए आज ऐसा काम हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रथम दृष्टया देखने से।